डुमरी विधायक माननीय जयराम कुमार महतो को इस लेवल का गुस्सा आता है कि एक युवक के हाथ से मोबाइल को छीन ऑन द स्पॉट वहीं पर पटक के तोड़ देते हैं। मामला क्या है दोस्तों? आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो ये मामला समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं मैं विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर में मामला क्या है। बोकारो से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है पुष्पा कुमारी कैंडल मार्च को लेकर के, और वहां पर उपस्थिति जयराम कुमार महतो की भी होती है। तो जयराम कुमार महतो के इस पर क्या कुछ बयान है, मामला क्या है क्या नहीं है, बातें क्या थी कि इस लेवल का गुस्सा आता है एग्रेशन में, और फिर एक युवक के हाथ से मोबाइल को छीन और ऑन द स्पॉट वहीं पर पटक के तोड़ देते हैं। तो ये एक मामला क्या है मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं और बताने वाला हूं। देखिए, आज से 9 माह पहले का ये मामला है और अभी जाकर के ये इस मामले की खुलासा हुआ है, और ये खुलासा जो हुआ है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो विधि व्यवस्था चल रही है, पुलिस प्रशासन किस एंगल से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है कि एक मामले की खुलासा करते करते लगातार 9 महीने लग जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उसी इलाके में 5 साल से ऐसा मामला उलझा हुआ है कि अभी तक उस मामले से निकल नहीं पाए हैं और ना ही कोई हल निकल पाया है। तो ये चीजें देखने को मिल रही है। देखिए, एक युवक जो है वो एक मामला ये है कि एक लड़की की वहां पर मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है, मतलब धारदार हथियार से जंगल में ले जाकर के उनको जो है वो मार दिया जाता है। तो जो परिजन है, जो परिवार है, जो उनके फैमिली मेंबर हैं, उनके माँ बाप हैं, वो लोग तो चाहेंगे ही कि मेरी बेटी कहाँ मतलब गई थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। और जब खुलासा हो गया तो वो लोग तो मांग करेंगे ही कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इंसाफ को लेकर के वो लोग मांग करते हैं। अब समझ सकते हैं कि एक बाप और एक माँ, उनके दिलों पर क्या बीतती होगी इसे, तो आप खुद पता होगा। अब जयराम कुमार महतो के इस पर क्या कुछ बयान है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, मोबाइल जो पटके हैं वो वीडियो देखिए, और उसके बाद वो जो बयान है वो बयान भी आप लोग देखिए। उसके बाद में आगे की बातें करेंगे, विस्तार से बात बताएंगे। आप लोग बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंदर में होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। हम लोग कहाँ बंद करें इसमें? क्यों बंद करेंगे हम लोग? और तो बात हो जाएगी, मीडिया में बोल रहा है और पब्लिक में हो रहा है। इसमें लिख देंगे जो ना भाई, पहले से ही मामला उनके पास कोई एक्शन नहीं। आज हम लोग दोनों मिल के इसका केस को हम फिर भविष्य भी दिया है। इसमें हम लोग सब लिपापोती हो गया, सब साफ सुथरा हो गया। विधायक जी, एक सवाल है विधायक जी कि लगातार देखें 9 महीने के बाद एक पुष्पा का कंकाल मिला, ठीक है, और वहीं हमेशा प्रशासन मंत्री मीटिंग बुला के बैठक करती थी। कहाँ चूक हुई प्रशासन या क्या लापरवाही? प्रशासन की एक्टिविटी में लापरवाही है। मुझे याद है, मैंने खुद बड़ा बाबू से कहा कि बड़ा बाबू उस लड़के को बुलाइए थाने में और उससे पूछिए, थोड़ा डांट फटकार लगाई। मैंने कहा था कि थोड़ा डांटिए उसको। मुझे याद है, आज से 6 महीना पहले उसकी माता हमारे जनता दरबार में आई थी। मैंने वहीं ऑन दी स्पॉट टेलीफोन किया बड़ा बाबू पिंडरा जोड़ा को, और मैंने कहा कि क्या मामला है, ये मामला आपके संज्ञान में है कि नहीं, पहले बताइए। बोला सर मामला संज्ञान में है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है, बस सर हम लोग बेबस हैं, ये हैं। तो हमने कहा कि आप सीनियर पदाधिकारियों से, अन्य टीमों से सहयोग लें, जहां इनके माता पिता कह रहे हैं उसके अनुसार आप कार्य करिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो गंभीरता पूर्वक इसको एक्शन में लेते हैं तो मुझे लगता है कि आज ये परिस्थिति नहीं होती। और 28 आदमी निलंबित हो गए हैं मामले में। एसपी साहब ने जो 28 सिपाही को पूरे थाना, तो क्या लगता है इससे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ये चिंताजनक है, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई में कोई कोताही नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। दादा एक सवाल और कि हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया तब जाकर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। वही सवाल है कि बार बार हाईकोर्ट ही संज्ञान लेगी।
यानी हाईकोर्ट तक अगर मामला नहीं पहुंचा तो उस केस को न्याय नहीं मिलेगा। और सच्चाई है, इस राज्य में जितने भी पुलिस केसेस सामने आए हैं, खासकर अपहरण के और हत्याओं के, मुझे लगता है 50% से ज्यादा केसेस पुलिस सुलझा नहीं पाई। 50% से ज्यादा केस इस राज्य में पुलिस सुलझा नहीं पा रही है हत्या और अपहरण के। मेरे पास तो रोज कई केसेस आते हैं और सामान्य इनको बताते हैं, मैंने कई बार इनको सचेत भी किया। मैं इनको बताता हूं कि देखिए अगर अभी आप लोग एक्टिव हो जाइएगा तो जान बच जाएगी। पहली बार कुछ दिन पहले हमारे बगोदर और डुमरी का भी एक दोनों संयुक्त थाना का मामला था। परिजन गए पुलिस से शिकायत कर, उन्होंने कहा कि सर एक्शन लीजिए नहीं तो घटना घट जाएगी, और सही में 4 दिन बाद उस लड़की को जला के मार दिया गया। गए थे परिजन शिकायत करने के लिए थाना गए, डुमरी थाना, और उन्होंने कहा भी उल्टा, उन्होंने कहा कि आप पुलिस को, आपसे आप पुलिस है, आप हमको सिखाएंगे। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाएगी, जब उनको पहली बार शिकायत मिलता है उस शिकायत के अनुसार वो अगर एक्टिव हो जाएगी तो बड़ी घटना नहीं घटेगी। अच्छा, विधायक जी क्या लगता है 9 महीना में ये केस सुलझा है, 5 साल हो गया उसी थाना क्षेत्र में सैजल झा का गुमशुदा हुए, क्या लगता है पुलिस को सुलझा पाएगी मामला? लेकिन नहीं, बहुत ही स्थिति बिल्कुल भी चिंताजनक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक उनको महीना में 15 दिन में मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, उनकी समीक्षा नहीं कराई जाएगी और उनको नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, और सबसे पहले फिर कहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग जब तक बंद नहीं होगा पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे। 30 लाख 40 लाख देके आते हैं कुछ। मैं आज आपको मैंने एकदम कड़ा शब्दों में कह रहा हूँ, जब तक माननीय मुख्यमंत्री उनको स्वयं उनको मालूम है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम विजनलेस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहाँ राज्य परेशानी से जूझ रहा है और वो असम में जाकर अपना डंका पीट रहे हैं। जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग बंद नहीं होगा तब तक आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए। सरकार में क्राइम बढ़ा हुआ है पूरी तरह। केवल उसका मुख्य कारण यही है कि पुलिस प्रशासन क्राइम रोकने से ज्यादा ध्यान उनका कमीशन में है। बालू से, कोयला से, मछली से, गिट्टी से, छड़ी से, जो मैंने 2 नंबर का काम क्षेत्र में चल रहा है उसमें पुलिस प्रशासन का सीधा इन्वॉल्व होता है। अब तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई माइंस सीधे वहाँ के स्थानीय प्रभारी के नेतृत्व में माइंस हो रहा है, वो पार्टनरशिप में है। माइंस उनके नेतृत्व में चल रहा है, वो पार्टनरशिप में माइंस चला रहे हैं। ये हमारे राज्य की स्थिति है। आपने देखा बागबारा में क्या हुआ, एक डीएसपी घायल हुए, वो जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़कर वापस आए, लेकिन फिर उसी कंपनी को कौन चलाने लगे, वही लोग जिन्होंने मार के घायल किया था। तो पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई है पैसा और पावर के आगे कि उनके एक सीनियर पदाधिकारी को घायल करने के बाद भी उसी कंपनी को वही लोग उस कंपनी में काम देख रहे हैं जिन्होंने मार के घायल किया। इससे बड़ा शर्मनाक और पुलिस के लिए क्या होगा। यानी उनके लिए उनके भी सिपाही, उनके भी पदाधिकारी का लहू इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए पैसा और ऊपर से जो निर्देश मिलता है सीएमओ से, वो निर्देश उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यही सच्चाई है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य में आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। प्रशासन के पास समय नहीं है, उनके पास समय अगर जांचना है, मैं फिर कहूंगा, आप किसी एक गाड़ी को जिसमें आपको संदेह है कि इसमें अवैध कोयला है, अवैध बालू है, अवैध मछली है, अवैध लोहा है, अवैध गिट्टी है या अवैध कोई भी सामान है, उसको रोक दीजिए जाके शाम को। अगर पुलिस आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंची, आपको गाली नहीं दी, आपको उल्टा झूठा केस करने का धमकी नहीं दिया, तो आकर हमको कहिएगा, हम मान लेंगे। सरकार पूरी तरह सरकार को सीएमओ तक कमीशन जा रहा है। तो आखिर एक बात बताइए, राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है? दावोस में। राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है? दिल्ली की यात्रा में। राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है? असम में। तो राज्य को कौन चला रहा है? उस समय राज्य को कौन चला रहा है? उनके जो है वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके, मैं मुख्यमंत्री को डायरेक्ट नहीं दोष दे रहा हूँ, लेकिन वो राज्य को छोड़ चुके हैं। राज्य के प्रति उनकी दिलचस्पी ही नहीं, उसका उसी का उदाहरण है। आज बताइए, पिछले 1 वर्षों में मुख्यमंत्री कितने दिन इस राज्य में रहे? अपनी अर्धांगिनी को लेकर हर जगह घूम रहे हैं, जबकि भूल चुके कि उनकी अर्धांगिनी भी कहीं की विधायक है। वो विधायक वहां रहती है रांची में। तो सोचिए उनका विजन क्या है। कोई मतलब नहीं जनता की सुविधा से, जनता की समस्या को कोई सरोकार नहीं है। ये मामला में हमरा लेके गई थी। ठीक, बिल्कुल दादा, कई मामलों में ऐसा है कि प्रशासन का रवैया, जब एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती है। एफआईआर का सुनिए, एफआईआर का एक ही सिस्टम है। अगर आप 50 रुपए दिए और अगला फिर 75 रुपया दिया, फिर 75 रुपया जो दिया उसके बारे में उसके तरफ से पुलिस सोचेगी हाँ अब हमको इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर तराजू बराबर है तो फिर वो सोचेंगे, देखेंगे। ये सच्चाई है। पुलिस के पास जो एफआईआर लिखाने जाते हैं वह पीड़ित कम कस्टमर ज्यादा होते हैं। पुलिस प्रशासन उनको पीड़ित के नजरिए से नहीं देखती। आपको मैं बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो छिनतई का मामला लेकर जा रहा है, लूट का, गाड़ी चोरी का तो कोई मैटर नहीं। हमारा गाँव में 2 गाड़ी चोरी हुआ, स्कॉर्पियो और नहीं मिला। गाड़ी चोरी तो आप उम्मीद भी मत कीजिए कि झारखंड पुलिस खोज के देगी, लेकिन कम से कम ये उम्मीद रखती है कि भाई हत्या, अपहरण और कम से कम खून खराबों में कम से कम मदद करें। गाड़ी चोरी छिनतई में इसमें कुछ नहीं। हमारे वहाँ 14 घर का चोरी हुआ,
पता नहीं अभी स्टेटस हम लेंगे क्या हुआ। तो कम से कम हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई मर्डर का केस में तो आप खड़ा रहे, अपहरण का केस में तो आप खड़ा रहे, बड़ी घटना में तो जनता के साथ खड़ा रहे। लेकिन उन्होंने जनता को कभी जनता नहीं समझा है, पीड़ित को कभी पीड़ित नहीं समझा है, उसको कस्टमर समझती है। आप अगर दान दक्षिणा देंगे तो काम होगा, नहीं दान दक्षिणा देंगे काम नहीं होगा। और इसका मूल कारण पुनः रिपीट करेंगे वही ट्रांसफर पोस्टिंग। हमारे कई मित्र, मैं साफ साफ कहता हूँ, 2017-18 बैच के मेरे कम से कम 1 दर्जन मित्र हैं जो दरोगा के पोस्ट पर हैं। वो स्पष्ट कहते की करबो जरा 35 लाख टका देके गेले अब सार्वजनिक नाम नहीं करेंगे, की करबो 35 लाख टका देके गेले, बस एक ही लाइन बोल 30 लाख टका देके गेले। ये स्थिति है इस राज्य की। जयराम जी, उत्पाद सिपाही में खेला हो गया, क्या कहिएगा? सब में खेला हुआ है, होमगार्ड में भी होगा। इस राज्य में विधि व्यवस्था, इस राज्य की जो सत्ता में बैठे शीर्ष लोग हैं वो विजनलेस हो चुके हैं, वो गंभीर नहीं इस राज्य को लेकर, सब में खेला होगा। इसलिए अब समय आ चुका है इस राज्य की जनता को एक जोरदार उलगुलान करने की, और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। इस राज्य में बेहतर सरकार और बेहतर नेतृत्व स्थापित करने की आवश्यकता है। इनके पास अब इनके बूते की बात नहीं है इस राज्य को बेहतर चला पाना। उत्पाद सिपाही मामले को लेकर विधानसभा में फिर बिल्कुल उत्पाद सिपाही समेत जो भी मामले विधानसभा से पूर्व संज्ञान में आएंगे, जिनमें हेरा फेरी, जिनमें गोलमाल गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आएगा, उन सारे मामलों के साथ विधानसभा में जोरदार बहस होगी। जिस प्रकार से इस बार विधानसभा के पटल में जयराम महतो की आवाज गूंजी है जन सरोकार के मुद्दे के साथ, आने वाले समय में भी जन सरोकार के मुद्दों के साथ हमारी आवाज गूंजेगी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए, जयराम कुमार महतो जी का सीधे तौर पर यह कहना है कि अब आप जो अपना सुरक्षा की बात है तो वो खुद आपको ही करना पड़ेगा। यानी कि पुलिस प्रशासन किस ढंग से काम कर रही है वो आपको पता है। इस राज्य के जो मुखिया हैं वो अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर घूमने के काम कर रहे हैं, और अभी कभी असम जाते हैं तो कभी दिल्ली जाते हैं, तो कभी ये देखा जाता है कि दूसरी जगह पर गए हुए हैं। तो वो देश यानी कि राज्य कौन चला रहे हैं इसकी कोई खबर नहीं है। और अब जाकर के जब पुलिस प्रशासन पर बात आती है तो पुलिस प्रशासन भी जिम्मेवार नहीं ठहरते अपने आप को। यानी कि जो एक जिम्मेदारी दी जाती है उस एंगल से वो लोग संभालने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मतलब जो मामला 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर सुलझने, यानी पुलिस प्रशासन के हाथ में क्या कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से ऐसे चीजों पर देखी जाती है कि विफल हो जाते हैं और फिर वो प्रक्रिया काम नहीं आती है। वो जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो टेक्निक काम नहीं आते हैं, या फिर ऐसे ही मतलब मामला चलता रहता है, थोड़ा सा तवज्जो नहीं देते हैं। मामला क्या है, देखिए, एक जो है वो लड़की वो कॉलेज की ओर निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए, या फिर उनका जो है वो एग्जाम है। तो एक शख्स उनको ले जाता है और जंगल में उनके साथ में जो है धार हथियार से उनके ऊपर में हमला की जाती है और फिर वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 9 महीने के बाद ये मामले की खुलासा हुआ है, और अब जाकर के जो दोषी हैं और जो आरोपी हैं, मतलब जो ये काम किए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, और अब जाकर के ये मामले जो है वो सुलझ पाए हैं। तो 9 महीना लग गए हैं। आप समझ सकते हैं कि 9 महीना लग गए हैं। और ये मामला किस एतबार से सुलझा है? हाईकोर्ट के आदेश के बाद। पुलिस प्रशासन अपने स्तरीय से काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, मेरे पास में ऐसा कोई आइडिया नहीं है और ना ही कोई जानकारी है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो एक खुलासा हुआ है मामले का, यह हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर जाकर के इस मामले की खुलासा हुआ है। और अगर हाईकोर्ट ये मामला ना पहुंचता, आदेश ना आती, तो फिर ये मामला यूं ही रह जाता, इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ये चीजें हो रही है, और अभी मामला काफी गरमाया हुआ है। इस मोबाइल वाला मामला तो गरमाया ही हुआ है कि जयराम कुमार महतो ने ये काम कर दिए, और सुनने में ये आ रही है कि जिनका मोबाइल वो लिए हैं वो आजसू पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो वो भी एक मामला बन सकता है। अब आजसू पार्टी के तमाम ऐसे लोग उतर जाएंगे मैदान पर और तरह तरह की बातें जो है वो करने लगेंगे। तो ये चीजें हैं। बाकी ये जो एक रंगदारी वाला मामला, यानी कि रंगदारी वाला आप कह लीजिए या फिर जो भी है, मतलब पैसा कुछ लेन देन वाला मामला चल रहा था, और ये आरोप झेलकिम नेत्री के ऊपर लगाया गया था। झेलकिम नेत्री का ये कहना है कि देखिए, उनकी माँ ने मुझसे पैसा लिया था केस को सुलझाने के लिए, यानी कि केस आगे लड़ने के लिए। तो वो पैसा मुझसे लिया था। ऐसे ये मामले को थोड़ा सा दूसरे एंगल से और दूसरे पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने की और उसको
जो है उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, वीडियो तो तमाम आप लोग देख लिए हैं। तो ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, ये जो राज्य है किस ओर जा रही है? मतलब यहाँ पर जो चीजें हो रही है वो कब सुलझ रही है, कब नहीं सुलझ रही है, मामला कहीं दब जा रही है, मामला क्या है क्या नहीं है सुरक्षा को लेकर के। तो ये चीजें आप लोगों को सोच के बतानी है कि मजीद इस पर कैसे काम करनी है और फिर कैसे तरक्की कर पाएगी और इन सब सारी चीजों से हट पाएंगे। तो आप बताइएगा, जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।